और मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जुड़ गए हैं सीधा। मनोज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू मैम। मनोज जी, आपने कहा कि जेल से गैंग चलते हैं, सरकारें नहीं, लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जेल में रहूंगा तो भी दिल्ली की जनता के लिए काम करूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल कोई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए नहीं गए हैं। वो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को, झुग्गियों की, गरीबों की, अनऑथराइज कॉलोनियों के, जिन पैसों से गली कुचे बनने चाहिए थे, जिन पैसों से बुजुर्गों के पेंशन आने चाहिए थे, जिन पैसों से दिल्ली के गरीबों के राशन कार्ड बनने चाहिए थे, उसको लूट करके गए हैं। अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि जेल से कोई सरकार चलती है, तो शायद वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को न तो जानते हैं न मानते हैं। मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा है, हमने सुना है जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। और इतने माननीय कोर्ट के फटकार के बाद भी उनकी जो भाषा है, जो उनका चोरी और सीनाजोरी दोनों है, उसको दिल्ली की जनता देख रही है। शायद यही कारण है कि आज दिल्ली के किसी गली में, मैं जहां खड़ा हूं ना, यहाँ पीछे भी आपको बहुत लोग हैं। आपके एंकर ने मुझे कहा भैया आप इस पे चले आओ। किसी के सब लोग थोड़ा ज़्यादा रंग से होली खेल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा उत्साह से खेल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। किसी को दुख तो छोड़िए, खुशी इस बात की है कि जिसने दिल्ली को लूटा उसको सजा मिल रही है। आप कह रहे हैं लोग इस बार ज्यादा होली मनाएंगे दिल्ली के, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि इस बार काली होली रहने वाली है और दिल्ली की जनता भी होली नहीं मनाएगी चूंकि केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो काली होली कर ही दिए हैं। कौन जानता था कि जो व्यक्ति इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेके आएगा वही करप्शन में लिप्त हो जाएगा। इस दिल्ली ने कितने बड़े बड़े नेता दिए हैं अंजलि जी, और इसी दिल्ली में साहेब सिंह वर्मा जी थे, इसी दिल्ली में ऐसे केदारनाथ साहनी जी थे, इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में एक से एक लोग, हम जिनका भी नाम लें, अगर इन सभी लोगों को, मदन लाल खुराना जी को याद करिए, शीला दीक्षित जी को याद करिए, सुषमा स्वराज जी को याद करिए, ये सभी लोगों के बाद इस दिल्ली ने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो कहता तो था कि अगर एक भी कहीं सबूत मिले तो मुझे दे दो, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, और खुद ही भ्रष्टाचार करके जेल में चले गए। लेकिन मनोज तिवारी को न सुना जाए, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये सब माननीय कोर्ट ने जो कहा उसको सुना जाए। जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है। ईडी ने जो कार्रवाई की है केजरीवाल के खिलाफ वो बीजेपी के इशारे पर हुई है, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है आम आदमी पार्टी। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो भी आदमी ये बात कहा होगा वो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मैं नहीं समझ सकता। या तो समाज को भ्रमित करना चाहता है कि माननीय कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते हैं। अब क्या कोर्ट का जज भी भाजपा होती है? क्या मनीष सिसोदिया को बेल ना देने वाला जज भी, कोर्ट भी, वो भारतीय जनता पार्टी है? कौन है ऐसे मूर्ख लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है अंजलि जी। हम अपराध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, सबके निगेटिव बातों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी अगर चोरी किया, उनके साथियों ने भी अगर चोरी किया, तो फिर हम इतना ही कहेंगे चोरी हुई है, जांच करो। और अगर कोर्ट उनको राहत नहीं देती है तो मनोज तिवारी को दोष क्यों? आप गए थे न कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी, जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने प्रूफ देखने के बाद कहा ये आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों घूम रहा है? और तब दिल्ली की जनता, वही माँ बहनें जो शराब की दुकान खोलने पे रो रही थी,
आज वो सड़क पे आके मिठाई बांट रही हैं कि मेरे बच्चे को शराबी बनाने वाला, शराबी बनाने की कोशिश करने वाला अरविंद केजरीवाल को सजा हुई है। तो दिल्ली के किसी गली में कोई ऐसी गली नहीं। आप सोचिए, जिन बुजुर्गों का पेंशन बंद है 2018 से, वो अरविंद केजरीवाल जी की आरती उतारेंगे? वो आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं, अरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि हम धोखा खा गए। उनके बड़े बड़े नेता विधायक सबके मन के अंदर जाके टटोलिए, उनको आज शर्म आ रही है कि हम कैसे नेता के पीछे चल दिए। न जाने कितने लोग, कोई नौकरी छोड़ के आया, कोई बड़े बड़े सोच के आदमी, उनको लगा आम आदमी पार्टी एक नया क्रांति, नया आइडिया है, लेकिन इतना बैड आइडिया बनेगी तो किसी ने सोचा नहीं था। इंडिया ब्लॉक के कई, मनोज जी, इंडिया न्यूज पे लोगों को बताना चाहिए। सर, इंडिया ब्लॉक के कई नेता हैं जो कि समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये जानबूझकर हुआ है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का मेरे पास बहुत सारा इन लोगों का बयान है। एक बयान तो आप भी चाहे तो यहां से सुन सकती हैं। ये देखिए, ये इंडी अलायंस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। वो क्या कहती हैं, इनको जरा सुनिए। ये सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार का खुलासा हमने किया है, हमारे कारण वो जेल में जाएगा, और जब जेल में चला गया, ये गजब का दोगलापन है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, ये कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत हैं। और यही अगर आज जा करके उनको बचाने में लग रहे हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस की खुशी कितनी है कि हम भी भ्रष्टाचारी थे, तुम भी भ्रष्टाचारी हो, आओ दोनों भ्रष्टाचारी मिल करके अब दिल्ली को फिर से धोखा दे। अब दिल्ली किसी के धोखा में नहीं आने वाली। आपको लगता है कि अब केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आम आदमी पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई किसी तरह की कोई देखने को मिलेगी और बीजेपी उसे एनकैश करने के लिए तैयार है क्या, अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, बीजेपी कभी भी ऐसे लोगों को इनकैश करने की इच्छा ही नहीं रखती है जो सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं। बीजेपी उनके लिए खड़ी होती है जो समाज के लिए जीते हैं। और इस समय निश्चित रूप से आप बयानबाजी भी देख रही होंगी। इनके नेता हैं, इनकी आतिशी जी हैं, इनके सौरभ जी हैं, इनके कैलाश गहलोत हैं, इनके गोपाल राय जी हैं। अब कंपटीशन तो होगा ही। इनके इमरान जी हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। सब रात को कोई पूजा पाठ करा रहा है, कोई दुआ कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी अंदर से मैसेज भेजे कि हमारा नया मुख्यमंत्री ये होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो आज सुनीता केजरीवाल जी बैठी दिखी। आज सुनीता जी बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। सुनीता केजरीवाल जी, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके बच्चे की झूठी कसम खा करके आपके पति अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, जिस दिन वो हाथ मिलाया टोक दी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती आप सुनीता जी, तब ये दिल्ली जानती कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी कुछ अलग है। उसी राजमहल में जाते हुए किसी को शर्म नहीं आया, जिसने कहा था कि दो कमरे का घर लेंगे, बिना लाल बत्ती के गाड़ी लेंगे, वो राजमहल में जाता है अंजलि जी। और जाते समय आपको नहीं समझ में आता है, उसी घर में बैठ के करोड़ों सैकड़ों करोड़ की लूट की प्लानिंग बनती है। उस दिन आपको आके कहना चाहिए था सुनीता जी, अब न तो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है और न तो उनके किसी भी साथी पर जो इस तरह की बात कर रहा है। अब चूंकि टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, मनोज जी, ऐसे में क्या लगता है, फायदा कुछ हो जाएगा क्या बीजेपी को अब ऐसे टाइम पर जब केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में चले गए हैं? देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमने बार बार कहा कि कोर्ट बेल देती है, कोर्ट मना, अगर गलत होता है तो कोर्ट बीच में आती है। कोर्ट ने ही कहा यह आदमी गिरफ्तार होने लायक है, और हमें इसका क्या फायदा नुकसान देखना है। नुकसान तो जो होना था दिल्ली का हो गया है। नुकसान दिल्ली का वो हुआ है कि दिल्ली को जब हम लोग 2025 में वापस
अगर दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार देती है, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के 25 को बीजेपी देती है, तो हमको जो मेहनत करना पड़ेगा, जो काम हम 3 साल में कर सकते थे, उसके लिए हमें एड़ी चोटी का पसीना लगा के दिल्ली को वापस ट्रैक पे खड़ा करना पड़ेगा। और इनके इस पोजीशन से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा, हम ये नहीं सोचते, क्योंकि ये तो 1.5-2 साल पहले से मैटर चल रहा है। ये तो सम्मन को ठुकराते ठुकराते खुद ही यहाँ आ गए। तो दिल्ली की जनता ना बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है, वो 1-2 बार धोखा खा सकती है, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने सोच लिया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनका नुकसान हुआ, अब हमेशा हमेशा के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों से पिंड छुटाना है। केजरीवाल जी कह तो रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन क्या ये उतना आसान होगा? क्योंकि हर एक चीज के लिए फिर उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। ऐसे में दिल्ली की जनता के साथ क्या ये इंसाफ होगा? जेल में जो रहता है ना अंजलि जी, इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जेल का एक मैनुअल है। जेल के कैदी को पैरोल के लिए कभी कभार विशेष परिस्थिति में निकलने की अनुमति मिलती है। जेल के कैदी को एक चिट्ठी भी लिखोगे तो जेलर को पढ़ना होता है। क्या जेलर चलाएगा दिल्ली को? क्या दिल्ली के लोगों को अपने भाग्य के लिए ऐसे तरसना पड़ेगा अपराधियों से? अब पता नहीं किस भाव से उन्होंने कहा हम जेल से चलाएंगे। वैसे 3-4 लोग तो जेलवे में हैं, अब पता नहीं उसी से वो सोच रहे हैं कुछ करना, तो मुझे नहीं पता, मगर हमें पूरा विश्वास है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा है, उसके संविधान विशेषज्ञ इसमें बैठे होंगे, और जो व्यक्ति जेल जाने के बावजूद भी प्रदेश के प्रधान की कुर्सी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, संविधान विशेषज्ञ अपना काम कर रहे होंगे। मनोज भाई, सचिन बोल रहा हूँ। अभी अंजलि जो है आपसे सवाल पूछ रही थी और अब मैं भी स्टूडियो में हूँ। मतलब एक चीज़ जो है वो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि होली जो है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दिल्ली वाले जो है और बढ़िया होली मनाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया देखती है हम विश्व ताकत बनने जा रहे हैं, उसकी राजधानी में ऐसा संकट कि मुख्यमंत्री जेल में है, उसका मुख्यमंत्री नहीं है, और 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने, ये तो स्थिति दिल्ली वालों के लिए तो कम से कम संकट की हुई ना। ये हैप्पी होली थोड़ा ना हुई। नहीं, पार्टियां कहां आमने सामने हैं? आज प्रदर्शन दोनों जगह चल रहे थे। जेल में है, कोर्ट नहीं। हम तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जेल में जाने से पहले बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है, इसलिए संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहिए, हम उसके लिए वहां थे। बाकी जब कोर्ट ने ही कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी जायज है, तो मनोज तिवारी कौन होता है? यहाँ कोई पार्टी आमने सामने नहीं है। दिल्ली की जनता और दिल्ली का एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, वो दोनों आमने सामने हैं, और हम जो भी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के मन से कर रहे हैं। हमारे आसपास जो लोग खड़े हैं, किसी के चेहरे पे सिकन है क्या अरविंद केजरीवाल गया है? यहाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? सब लोग खुश ही हैं, बल्कि थोड़ा गुलाल ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये हम क्या करें? सब लोग हंस रहे हैं। हम किसी गली में, अगर हमें अभी कुछ देर पहले एक महिला ने ऐसा कमेंट किया, उसको किसी ने बताया, तो उसने कि अरे मार, उसके आगे का शब्द नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने से अपने को गुनाहगार सिद्ध कर दिया है। अब दिल्ली के अंदर एक किताब लिखी जाएगी, लेख लिखा जाएगा, सफर स्वराज से शराब तक, सफर स्वराज से शराब तक, और उसकी कहानी को पढ़ करके लोग ऐसे बहुरूपियों से, ऐसे भ्रष्टों से कभी भी किसी बात से उनसे सामने नहीं रखें। अच्छा, ये ईडी कहती है किंग पिन है, यानी सर्वे सर्वा यही है पूरे घोटाले के, 100 करोड़ के रिश्वत के। और आज जब आतिशी कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो करी 1 नया पैसे तक की रिकवरी नहीं है। भाई साहब, जब केस कोई सिद्ध होता है ना, तो ये 1 नया पैसा और 2 नया पैसा नहीं, यहाँ पूरा 2000 करोड़ के गबन का मामला है।
और ये सारा कुछ सिद्ध है। मनोज तिवारी से आतिशी जज न बने, माननीय हाईकोर्ट के जज ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है। तो ना तो मैं जज हूं, ना तो आतिशी जज है। आतिशी जी 2-4 दिन कोशिश कर दे, हो सकता है उनको आशा लगी हो कि अरविंद उन्हीं को सीएम बना के जाएंगे, तो उनको भी शायद अभी उनका तापमान अभी घटने लगा होगा, क्योंकि सीएम की कुर्सी पे बैठ करके किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। मनोज भाई, होली के रंग में रंग गए हैं। इससे पहले भी मैं जब देखा था, मतलब होली की खूब तैयारी नहीं, होली खूब खेली जा रही है और लोगों के बीच ही। सबसे पहले तो एक जो चीज़ मैं पहले भूल गया था, बहुत बहुत मुबारक, एक बार फिर से जो है जनता के बीच होंगे, एक बार फिर से जो है टिकट मिला है, दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई, यहाँ पे जितने लोग इधर आओ ना, कैमरे में देखो, इधर आओ, इधर इधर पीछे आओ। तुम लोग दुखी हो क्या केजरीवाल के जेल जाने से? दिल्ली को राजनीतिक आजादी मिल गई। ये लोग कह रहे दिल्ली को राजनीतिक आजादी मिल गई, तो असली होली कह रहे अब मनाएंगे। हम तो देखिए, हम किसी के खराब टाइम पे हम उसका जश्न नहीं मनाना चाहते, लेकिन दिल्ली को जो दुर्दशा जिसने दिया है, दिल्ली जिस तकलीफ में है, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस होली में हम दिल्ली के लोगों को बधाई देते हैं कि आप सबकी होली बहुत मनोज अच्छी हो, तिवारी और बधाई, भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको जांच। मनोज तिवारी की बधाई तो बगैर गाए हो नहीं सकती, और होली के दिन मनोज तिवारी साथ हैं तो फिर और उसी रंग में भी रंगे हुए अभी मनोज तिवारी नजर आ रहे रिंकिया हैं। तो के इस बार पापा, की होली रिंकिया के मनोज पापा जो तिवारी है, की कैसी रहने वाली है? रिंकिया के पापा ना आए तो फिर कैसे हो सकता है? हम लोग अभी मिल करके हम लोग एक होली का गीत गा रहे थे, और आप लोग भी होली के रंग में होली के गीतों को याद करिए कि रंग खेलता बजरंग अवध में, रंग खेलता बजरंग अवध में, राम लला संग रंग खेलता बजरंग। सब बजरंगी रंग खेल रहे हैं, सबको रंगों की बहुत बहुत मुबारक। कहीं गाने का कंपटीशन ना हो जाए? कंपटीशन तो आपका बहुत पुराना, बहुत फेमस गाना है कि जिस सीट पर चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से यूपी में काबा उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं आपके खिलाफ। अरे कोई तो आए सरकार, आने तो दीजिए, कोई आए तो जल्दी आए, सबका स्वागत है। उनका स्वागत मनोज तिवारी अपने अंदाज में कैसे करेंगे? किसका स्वागत? जो उम्मीदवार आपके खिलाफ चर्चा जिसकी चल रही है, सचिन जी ने जिक्र किया काबा, नेहा राठौर, उनका स्वागत आप कैसे करेंगे? अरे भाई, हम क्यों स्वागत करेंगे? उनका स्वागत उनकी पार्टी करे, जो भी आए हो। आए तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 मई को स्वागत करेंगे। अच्छा, जनता कितना प्यार दे रही है एक बार फिर से मनोज तिवारी? इतना हर बार जो है पूर्वांचल की जनता है, तमाम जनता है, इतना प्यार कैसे मिल रहा है? बाकी और भी हैं मैदान में, बाकी सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ देखिए, मतलब ऐसा क्या जादू क्या है मनोज तिवारी? नहीं साहब, देखिए, हमने 14,600 करोड़ रुपए का काम अपनी लोकसभा में 10 साल में कराया। हम जब 14 में आए थे ना भैया, तो हमारे जमुना जी पे सिग्नेचर ब्रिज की मांग हो रही थी, सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया। लोगों को शास्त्री पार्क के जाम से मुक्ति चाहिए थी। आप एम्स के चौराहे पे गए होंगे, अभी आप एक बार शास्त्री पार्क के चौराहे पे आइए, वैसे ही सज के तैयार है। सीलमपुर की सिंगल जो फ्लाईओवर थी, उसके नीचे जाम लगता था, आज डबल हो गया। हमारे क्षेत्र में कोई सेंट्रल स्कूल नहीं था, एक सेंट्रल स्कूल का भवन बन के सुपुर्द हो गया, दूसरा भवन बनने जा रहा है, तीसरे की तैयारी है। हमारे क्षेत्र में रिवर फ्रंट बन रहा है, झीलों की बहार है, लोग उसके किनारे बैठ करके अच्छा सांस ले रहे हैं। हमारे दिल्ली में अब एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां से आप बैठ करके हमारे जो रास्ता 1.5-2 घंटे का होता था, वो 4-5 मिनट में अब जाने को लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ से देहरादून 7 घंटे में जाते थे, अब हमने सड़क बना दी है। नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये सारे पैसे आए, और आज 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचाने के लिए अच्छा, हम 2 महीने में सबको तैयार है। मुझे मालूम है आपके काम की फेरिस्त इतनी लंबी सारे है। लोगों के साथ साथ
मैं आ रहा था जिस वक्त न्यूज़ रूम से ना, कुछ बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि ऐसा है कि हैप्पी होली तो हम तब जो है हमारी होगी, एक बार मनोज भैया से कह देना रिंकिया के पापा। नहीं, होली है ना, तो होली में तो होली का गाना सुनिए। हाँ, होली का अलविदा इसके आप बाद लोग लेंगे के- मनोज जी आप तो हमारे बहुत दर्शकों के संस्कारिक लिए। लोग हैं। चलिए होली का ही सुना दीजिए एक होली और। में तो होली का रंग, होली की बात करिए, तो वही तो आपको सुनाया। और होली में आजकल सबको ही गा रहा है कि 2024 के होली स्पेशल बा भाई रे। अरे कमल रंग में मोदी के लेके तीसरी बार भारत आई रे। मोदी के रंग अब के बार 400 पार हो जाई रे। सारा रा 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 हे। सबको बहुत बहुत होली की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया Thank मनोज you जी भैया, इंडिया न्यूज आप के सभी साथ लोगों जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद को आप सुन रहे थे।